Hello students, welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma and I am your maths tutor. I have 7 years teaching experience. तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। चलो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एरिया एंड बाउंड्रीज। एरिया, बाउंड्रीज, कभी सुना हुआ लग रहा है? नहीं लगता? कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एरिया और बाउंड्रीज क्या होता है। बाउंड्रीज आपने सुना होगा शायद घर की बोलचाल भाषा में, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री करवा देंगे। तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है और एरिया का मतलब क्या होता है, चलो चलते हैं सीखने कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, सो लेट्स नो व्हाट इज बाउंड्री एंड व्हाट इज एरिया, राइट। तो एरिया, हमारे पास दो फिगर हैं, दोनों के दोनों स्क्वायर टाइप्स के हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल से मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, जो ब्लू ब्लू सरफेस आपको दिख रहा है, ये पूरा ब्लू, राइट। सो ये है आपका क्या, एरिया। अगर हमें कोई कहे एरिया निकालो इसका, तो ये जो जितना भी ब्लू पार्ट हमें दिख रहा है ना, वो हम निकालेंगे। ठीक, अगर दूसरी साइड अगर कोई हमसे बाउंड्री कहे, तो बाउंड्री मीन्स क्या, वो चारों कॉर्नर्स, चारों साइड, राइट। एरिया के चारों ओर की बाउंड्री, सिर्फ ये वाली, अंदर के पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया और बाउंड्रीज में क्या फर्क होता है। एरिया ये पूरे अंदर के सरफेस को कहते हैं, जो बाउंड्री के अंदर होता है, और बाउंड्री सिर्फ बाहर के साइड्स को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो चलो किसी का एरिया बात करते हैं रेक्टेंगल के एरिया की। ठीक, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। डू यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो इट हैज 4 साइड्स, लेट्स काउंट। इट्स 1 2 3 and 4। यस, ही इज राइट, मीन्स इसके 4 साइड्स हैं। ओके, गुड। एंड 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स। तो देखते हैं 4 राइट एंगल्स है कि नहीं। 1 2 3 4, यस है। और राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है, वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये चारों कितने होते हैं, राइट एंगल्स, मीन्स 90 डिग्री। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, पैरेलल साइड हैव इक्वल मेजर। पैरेलल साइड, अब इसकी पैरेलल साइड आप बता सकते हो? अब तीसरी लाइन का मतलब समझते हैं। जो पहले मैं इसको इरेज कर दूं, इतना तो हमें समझ आ ही गया है, तो अब कर देते हैं इसको इरेज। चलो थर्ड लाइन का मतलब समझते हैं। पैरेलल साइड्स हैव इक्वल मेजर। पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ये इसके पैरेलल्स हैं और ये वाली लाइन इसके पैरेलल्स है, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन अगर 4 सेंटीमीटर है, तो उसके ठीक ऑपोजिट यानी पैरेलल साइड वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अगर इसकी विड्थ मीन्स चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है सपोज, तो उसके ऑपोजिट यानी उसकी पैरेलल लाइंस वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, राइट। एंड द फोर्थ वन इज द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर नोन एज लेंथ एंड विड्थ। ऑब्वियसली लेंथ है, जो लंबाई होती है उसे हम लेंथ बोलते हैं, और जो चौड़ाई होती है उसे हमें विड्थ बोलते हैं। तो ये तो हो गया परिचय एक तरह से कि रेक्टेंगल भाई साहब हैं, ये रेक्टेंगल भाई साहब हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये ऐसे काम करते हैं। ठीक, ये हो गया। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर ले। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट कभी आपने देखा है? चलो नहीं भी गया स्टेडियम में, तो कभी आपने टीवी पर देखा होगा, टेलीविजन पे। ठीक, तो अगर हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, पेरीमीटर। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर भी बोलते हैं किसको, बाउंड्रीज को। बाउंड्री को क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नामों से पुकारा जाता है। तो एरिया,
एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए, और क्या करना है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हमें गिवन है, यस, इस स्टेडियम का लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन द विड्थ। लेंथ की जो लंबाई है, जो लंबाई होती है वो हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है, यही है खासियत, इसीलिए तो उसे लंबा कहा जाता है। ठीक है, तो लंबाई यहाँ कितनी है, 15 मीटर, जो कि यहाँ रिटर्न है, एंड इसकी चौड़ाई 11 मीटर, तो 11 मीटर। अब आपको 15 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने आपको आता है, राइट। So after multiplication, what we are getting? We are getting 165 square. ये SQ डॉट का मतलब स्क्वायर मीटर, राइट। स्क्वायर मीटर लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ये बात हो गई एरिया की। अब पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, देखो, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। कितनी बाउंड्रीज है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, 4 बाउंड्रीज हैं, तो उन सबों का सम करना है। तो हमें 2 लेंथ और 2 विड्थ मिलेगा। एम आई राइट और नॉट? यस। सो 2 एज इट इज। लेंथ 15 मीटर हमें गिवन है, विड्थ है इसकी 11 मीटर। 15 प्लस 11 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 26 मीटर, राइट। 26 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 52 मीटर। अब आप सोचोगे मैम यहाँ आपने तो स्क्वायर मीटर भूल गया। नहीं, मैंने भूला नहीं है। ये पेरीमीटर यानी जो बाउंड्री होती है वो हमेशा मीटर में ही होती है। मीटर मतलब क्योंकि ये इसकी लंबाई मीटर में थी, चौड़ाई मीटर में थी, इसलिए हमने बाउंड्री भी मीटर में ही निकाला, उसका यूनिट भी मीटर ही लिखा गया है। ठीक है, अगर ये 15 सेंटीमीटर होता, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर होती, तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ नो स्क्वायर, राइट। दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, ये कंपल्सरी है, और पेरीमीटर में नहीं लगाते। गॉट इट? नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन ऑन रेक्टेंगल। Sarah has a rectangular garden, right? गार्डन है ये। सारा बच्चा बहुत ही अच्छा है, देखो वो गार्डनिंग कर रहा है। ये क्या लगा रहा है, ये गाजर है आई थिंक, राइट, कैरेट। तो ये गार्डनिंग कर रहा है। तो उस गार्डन की लंबाई चौड़ाई हमें दिया है 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर्स वाइड। गार्डन की लंबाई है 4 मीटर और उसी गार्डन की चौड़ाई है 3 मीटर। So what is the perimeter means boundaries and area of our garden। तो हमें सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फॉर पेरीमीटर, फॉर बाउंड्री, द सम ऑफ ऑल साइड्स एज वी नो, राइट। सो पेरीमीटर क्या है, 4 4 3 3। ये 4 4 क्या था, लेंथ। सो हाउ मेनी लेंथ्स इन रेक्टेंगल्स, ऑब्वियसली 2। एंड हाउ मेनी विड्थ, 2। तो चारों को ऐड कर दीजिए बस, तो हमारा बाउंड्री निकल आएगा, राइट। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 मीटर्स, राइट। और यहाँ पर नो स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो एरिया के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमें 4 दी है, विड्थ हमें 3 है, तो 4 × 3, 4 3 is 12 square meter, right? So don't forget to write square meter or meter square. Got it? So rectangle के बाद चलो कौन से भाई साहब को याद करते हैं, चलो ये बहन जी हैं, ट्राइंगल बहन जी, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे रेक्टेंगल को हमने पहले परिचय दिया था, दिस भाई साहब इज रेक्टेंगल, और इनका ये फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया के लिए अलग, पेरीमीटर के लिए अलग। ठीक उसी तरह पहले हम ट्राइंगल बहन जी को जान ले कि क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम उनके फॉर्मूलाज की बातें करेंगे। लेट्स आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। विच पार्ट आर द हाइट एंड बेस। हाइट और बेस पहचानो। इस फिगर में हाइट कौन सा है, बेस कौन सा है। हाइट ऊंचाई
कौन सी दिख रही है? यस, दिस। सो हाइट हमें गिवन है 3 मीटर, राइट। एंड व्हाट अबाउट द बेस? बेस, ठीक है, इट्स 2 मीटर। और टिप, ये आपको याद रखने की चीज है, द हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। जो हाइट होती है हमारी वो परपेंडिकुलर होती है किसके? बेस के। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। गॉट इट? सी, राइट एंगल ट्राइंगल। सो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज? इट्स राइट एंगल ट्राइंगल। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अब राइट एंगल बहन जी को जानने के बाद थोड़ा सा और जानते हैं, उनका परिचय बढ़ाते हैं आगे। आफ्टर आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल वी कैन कैलकुलेट द एरिया यूजिंग द फॉर्मूला बिलो, वेयर बेस 2 मीटर एंड हाइट 3 मीटर्स। वी नो दैट, राइट। ये हम जानते हैं, ये गिवन था पिछली स्लाइड में, राइट। सो ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके हम ट्राइंगल बहन जी का एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो एरिया मीन्स क्या? ये जो ब्राउन पार्ट है, पूरा ब्राउन पार्ट, यहाँ पेरीमीटर की बात या बाउंड्री की बात नहीं की जा रही है अभी तक। तो एरिया का मतलब क्या? ये सारा जो ब्राउन पार्ट है हमें वो निकालना है, बट विद द हेल्प ऑफ बेस एंड हाइट। तो वो हमें पता तो है, बेस और हाइट हमें गिवन है, तो देर किस बात की, किस बात का वेट कर रहे हैं हम लोग? चलो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन 2। तो एरिया सॉरी बेस था हमारा 2, बेस 2, हाइट 3, राइट। 2 3 2 3 6 divided by 2. Can we cancel? Yes, we can. How many times? In 3 times. तो एरिया कितना आ गया हमारा? 3। सी, यहाँ हमने मीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है। एरिया में हमेशा स्क्वायर लिखना कंपल्सरी है बेटा, ठीक है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। दिस मीन्स दैट the whole plot will have an area 3 meter square, right? ये हो गया ट्राइंगल का। अब now it's time for what? मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज है, आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्या है? पहला है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, यस आई नो, वी नो दैट, राइट, ऑफ द गिवन फिगर। ये व्हाट टाइप ऑफ फिगर इट इज? इट्स लुक लाइक अ रेक्टेंगल, नॉट लुक लाइक इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये सिर्फ दिख ही नहीं रहा है, ये एक्चुअल रेक्टेंगल है। तो मैं इसका रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के लिए उसकी लेंथ और विड्थ हमें पता होनी चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ 5 मीटर लेंथ है इसकी एंड 2 मीटर विड्थ है। तो इसके ऑपोजिट वाली क्या होगी और इसके लेंथ की अपोजिट वाली क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल का। ठीक उसी तरह बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बहन जी की। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। सिमिलरली इसमें भी हमें वही चीज़ फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था और मैंने पेरीमीटर के लिए क्या बताया है, हम बाउंड्री का सम कर देते हैं। हाउ मेनी बाउंड्रीज आर देयर, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1 2 एंड 3। तो बस सम कर देना बाउंड्री के लिए, ऑल साइड्स का सम। लेकिन उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि कितना कितना दिए हैं। तो रुको मैं दे देती हूँ, ठीक है। ये 4 मीटर आपकी हाइट हो गई, बेस हो गया हमारा 2 मीटर एंड जो हाइपोटेनस है वो हमारा 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री और एरिया फाइंड करने के लिए, ओके। तो इस टॉपिक को और डीपली जानने के लिए आज ही एनरोल कीजिए www.presenti.com पर। ओके, सी यू देयर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।